जयू के इलाज के लिए पहली बार अनुपमा के सामने अपनी सारी सेविंग्स लेकर दिग्विजय जी आते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दिग्विजय जी का दिल बदल गया? क्यों इस बच्ची को देखकर वह इतना अपनापन महसूस कर रहे हैं? सुपरहिट सीरियल अनुपमा में मेकर्स एक दिलचस्प मोड़ लेकर आए हैं, जहां अब तक हम जिस किरदार को रूड और गुस्सैल समझते थे, उसका एक नया पहलू देखने को मिल रहा है। इस बार उसके अंदर अपनी बेटी के लिए छुपा हुआ प्यार सामने आ रहा है, और यही वजह है कि वह जयू से भी कनेक्ट कर जाता है। दरअसल अनुपमा की बेटी जयू 2 दिन से गायब थी, क्योंकि पॉल और उसकी पत्नी ने मिलकर उसे एक काजू की फैक्ट्री में बंद कर दिया था। ये वही जगह थी जहां कई साल पहले सावी भी दिग्विजय जी से नाराज होकर छुपने चली गई थी। अब जब दिग्विजय जी और अनुपमा मिलकर उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं, तो उन्हें जयू बेहोशी की हालत में मिलती है। जयू की हालत गंभीर होने की वजह से उसे तुरंत होश नहीं आता। वहां मौजूद डॉक्टर बसु उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह देते हैं। अस्पताल में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स इलाज शुरू करने के लिए 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए की मांग करते हैं। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। ये सब देखकर दिग्विजय जी का दिल पिघलने लगता है। जो इंसान पहले अपनी बेटी की मौत के बाद दुनिया से मुंह मोड़ चुका था, वह अब जयू को देखकर बार बार अपनापन महसूस करने लगता है। उसे जयू में अपनी बेटी सावी की झलक दिखाई देने लगती है। वह सोचते हैं कि जब उनका बेटा उनसे दूर हो चुका है और सिर्फ पैसों के लिए ही उनके पास आता है, तो क्यों न वह इन पैसों का इस्तेमाल किसी की जान बचाने में करें। यही सोचकर वह अनुपमा की मदद करने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा पैसों का इंतजाम करने के लिए परेशान होकर इधर उधर भटक रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इतने कम समय में वह पैसे कहाँ से लाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि भगवान ने उसकी सुन ली है। इसी बीच जब अनुपमा जयू के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, तभी दिग्विजय जी वहां पहुंचते हैं और अपनी सेविंग्स में से 1 लाख रुपये उसे दे देते हैं। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि जब तक जयू ठीक नहीं हो जाती, अनुपमा उनके घर में रह सकती है। यह पल दिग्विजय जी के जीवन का एक नया मोड़ साबित होता है, जहां वह फिर से जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राही और प्रेम ने मिलकर उसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। गौतम जबरदस्ती ख्याति जी के पास से प्रियांशी को ले जाकर एक डे केयर में छोड़ देता है, जहां उसे इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद प्रेम और राही उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। इस घटना के बाद राही कसम खाती है कि वह डे केयर वाली से सच्चाई उगलवाकर गौतम के खिलाफ कोर्ट से नोटिस लाएगी, जैसे उसने पहले अंश के लिए किया था। अब प्रेम और राही दोनों समझ चुके हैं कि गौतम किसी भी बच्चे को संभालने के लायक नहीं है। बस अब मोटीबा को यह सच समझाना बाकी है, जो अपने दामाद पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गौतम बहुत चालाक है। वह डे केयर वाली को पैसे देकर अपने पक्ष में कर सकता है। वैसे भी वह लालची है, तभी तो उसने पैसों के लिए इतनी छोटी बच्ची को अपने पास रखा। अब प्रेम और राही पूरी तैयारी के साथ गौतम के खिलाफ सबूत जुटाने में लग चुके हैं। इधर अनुपमा दिग्विजय जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी मदद करेंगे। दिग्विजय जी खुद भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके दिल को सुकून मिल रहा है, जैसे वह अपनी बेटी सावी की मदद कर रहे हों। अब सवाल यह है कि क्या दिग्विजय जी पूरी तरह बदल जाएंगे? क्या वह अनुपमा को दूसरा मौका देंगे, और क्या दोनों मिलकर सावी के सपने यानी उस रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करेंगे? कहानी यहीं और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या दिग्विजय जी का बेटा वापस आकर बदला लेगा? क्या अनुपमा का साथ देने की वजह से कोई नया तूफान खड़ा होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।